ताजमहल, क्या ये वाकई मोहब्बत की एक लाजवाल निशानी है या इसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी है? आइए आज इस मशहूर ज़माना इमारत के गिर्द बुने गए अफसानों और हकीकत को अलग अलग करके देखते हैं। तो चलें सीधा इन सवालों की तरफ चलते हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा बहस छेड़ रखी है। सबसे पहला सवाल, ताजमहल के वो 22 बंद दरवाजे, आखिर उनके पीछे क्या राज हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वहां हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं, और कुछ का मानना है कि ये एक बहुत बड़ी तारीखी हकीकत को छुपाने की साजिश है। और फिर आता है सबसे बड़ा दावा, क्या ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था या ये असल में एक हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालिया कहा जाता था? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी तारीख को ही बदल कर रख सकता है। और वो कहानी कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ये कहानी तो तकरीबन सबने ही सुनी होगी, लेकिन क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? अच्छा, इन सब दावों की गहराई में जाने से पहले एक नज़र इस कहानी पर डालते हैं जिसे तारीखदान सच मानते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1607 से, जब शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, और अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल की मंगनी हुई। शादी के कई साल बाद 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल का इंतकाल हो गया, और इसी दुख भरे लम्हे ने ताजमहल की बुनियाद रखी, एक ऐसी इमारत जिसे बनने में 22 साल लगे। कहते हैं कि मुमताज की मौत का शाहजहां पर इतना गहरा असर हुआ कि वो बिल्कुल टूट से गए। 1 साल तक वो सबसे अलग थलग रहे, और जब वो इस तन्हाई से बाहर निकले तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और कमर झुक गई थी। इसी गम ने दुनिया को ये शाहकार दिया जो उनकी मोहब्बत की एक बेमिसाल यादगार बनने वाला था। ठीक है, तो ये थी सरकारी कहानी। अब वापस चलते हैं उन दावों की तरफ और सबूतों की कसौटी पर परखते हैं कि इनमें कितना दम है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 22 दरवाज़ों की। हाल ही में एक पिटीशन भी दायर की गई थी कि इन बंद कमरों को खोला जाए। तो दावा क्या है कि इन बंद कमरों में हिंदू मूर्तियां हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का क्या कहना है? वो कहते हैं कि ये अलग अलग कमरे हैं ही नहीं, बल्कि ये एक लंबा कॉरिडोर है, और इसे किसी राज को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि स्याहों के हुजूम से बचाने के लिए बंद किया गया है, ताकि इमारत को नुकसान ना पहुंचे। असल में ASI का कहना है कि ये कोई खुफिया कमरे नहीं, बल्कि इमारत के ढांचे का हिस्सा हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हुमायूं के मकबरे में है, और इनकी वक्तन फ़वक्तन सफाई और देखभाल भी होती रहती है। बल्कि इस तनाज़े के जवाब में ASI ने तो इस कॉरिडोर की मरम्मत की तस्वीरें भी जारी कर दी ताकि सारी क़यास आराइयाँ ख़त्म हो जाएं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े दावे पर कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था, तेजो महालिया, जिसे शाहजहां ने बनवाया नहीं बल्कि एक राजपूत राजा से छीन लिया था। लेकिन तारीखी दस्तावेजात कुछ और ही बताते हैं। जिस जमीन पर ताजमहल बना वो राजा मान सिंह के पोते राजा जयसिंह की मिल्कियत थी। दोनों शाही खानदानों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। राजा जयसिंह ने तो ये जमीन अतिया करने की पेशकश की थी, लेकिन शाहजहां ने बदले में उन्हें 4 महल दिए, और इस पूरे लेन देन का बाकायदा रिकॉर्ड भी मौजूद है जो 28 दिसंबर 1633 को दर्ज किया गया था। तो इस तेजो महालिया वाले नज़रिए का क्या बना? देखिए, 2015 में हुकूमत हिंद ने खुद कहा कि उन्हें मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला। ASI भी हमेशा से यही कहता आया है कि ये एक मकबरा है। और सबसे अहम बात, मुग़ल दौर की तहरीरों में ताजमहल की तामीर का पूरा जिक्र है, शुरू से आखिर तक। किसी पुरानी इमारत पर कब्जे का कोई इशारा तक नहीं। और अब वो कहानी जो सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा खौफनाक है, क्या शाहजहां ने वाकई 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? चलें इसको भी मंतिक की कसौटी पर परखते हैं। पहली बात, इस वाक़े का किसी भी तारीखी किताब में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, ज़ीरो। दूसरी बात, आज तक वहां से ऐसी कोई बाक़ियात नहीं मिली जो इस बात का सबूत हों। और ज़रा सोचिए, 20,000 लोगों के साथ ऐसा करना अमली तौर पर कितना मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी मंतकी बात यह है कि ताजमहल के फौरन बाद शाहजहां को शाहजहां आबाद यानी आज की दिल्ली तामीर करवानी थी, जिसमें लाल किला भी शामिल था। उन्हें उन्हीं कारीगरों की दोबारा ज़रूरत थी, वो अपने बेहतरीन हुनरमंदों को क्यों ख़त्म करते? तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं तो आखिर ये शुरू कहाँ से हुई? ये तेजो महालिया का नज़रिया, उसका सबसे बड़ा जरिया एक ही शख्स है, पुरुषोत्तम नागेश ओक या PN ओक। वो कोई प्रोफेशनल तारीखदान नहीं थे, बल्कि एक मुसन्निफ थे जिन्होंने तारीख को समझने का अपना ही एक अलग तरीका ईजाद किया। उनका तरीका क्या था?
वो तारीखी या आसार कदीमा के सबूतों पर नहीं जाते थे, बल्कि अगर दो मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज सुनने में एक जैसे लगते तो वो कहते थे कि उनका आपस में तारीखी ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर उनका दावा था कि क्रिश्चियनिटी असल में क्रिश्चियन नीति है। सिर्फ यही नहीं, उनके मुताबिक वेटिकन एक हिंदू वाटिका थी और वेस्टमिंस्टर एबी भी एक मंदिर था। तो ये अफसाना फैला कैसे? 1989 में पीएन ओक ने अपनी किताब छापी। सन 2000 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को गलत फहमी कहकर खारिज कर दिया। लेकिन फिर 2010 की दहाई में आया सोशल मीडिया का दौर और ये थियरीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए घर घर पहुंच गईं और इसी गलत मालूमात की बुनियाद पर आज भी नई पिटीशंस दायर की जाती हैं जो बार बार खारिज होती रहती हैं। तो इन तमाम बातों के बाद आज हमें ताजमहल को किस नज़र से देखना चाहिए? एक ऐसी इमारत जिसकी तारीख पर इतने सवालात उठाए जा रहे हैं। एक तरफ शकील बदायूनी जैसे शायर हैं जो कहते हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, यानी बहुत से लोगों के लिए ये आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत है। तो दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी जैसे शायर भी हैं जो कहते हैं एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उनके नज़दीक ये शाही ताकत और दौलत का एक मुजाहिरा था जो गरीबों की मेहनत पर खड़ा किया गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ताजमहल क्या है? मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान या उस दौर की एक मिसाल जहां तारीख और गलत मालूमात की जंग जारी है? शायद इसकी असल खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ संगे मरमर की एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, खूबसूरती के बारे में भी और सच्चाई के बारे में भी।